साथियों, मैं जया भरत आप सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ, आज हमारा संविधान खतरे में है। हमें उस संविधान को बचाना होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज से 70-80 साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है, और जब पढ़ने जाता है तो गुरुजी ने उसको कक्षे से बाहर बैठाया और पानी मांगता है। जब पानी मांगता है तो उसका प्यून आता है, स्कूल का प्यून चपरासी आता है, और साथियों उस बच्चे को पानी पिलाने के लिए बहुत ही ऊपर से अपने पात्र को इसी तरह से गिराने का काम करता है। वो बच्चा इधर उधर हाथ करता है और किसी तरह पानी पी करके अपने घर आता है और अपने माँ से पूछता है कि माँ, अब मैं विद्यालय में पढ़ने गया था, सारे बच्चे अंदर थे, बैठाए गए थे, चटाई पे बैठाए गए थे, कुर्सी पे बैठाए गए थे, मुझे क्लासरूम से बाहर बैठाया गया। मैं पानी मांगा और पानी मांगने के बाद भी हमको पानी तो दिया गया, लेकिन इतने ऊंचे से गिराया गया, माँ मैं पी नहीं पाया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा है, हम सभी लोग नीची जात से मिलान करते हैं। तो उस लड़के ने पूछा, माँ नीची जात किसको कहते हैं? नीची जात है कौन? हम नीची जात के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग नीच क्यों हैं? नीची जात क्यों हैं? हमारे पास भी पैर है, हमारे पास भी आंख है, हमारे पास भी नाक है, जैसे उनको भगवान ने बनाया वैसा हम भी हैं, तो हम नीच के ये कहाँ लिखा गया है? तो माँ ने कहा कि उनका कोई किताब है जिसको मनुस्मृति कहते हैं, जिसको वेद कहा जाता है, जिसको रामायण कहा जाता है, बेटा उसी पुस्तक में लिखा गया है कि हम नीच हैं। कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें लिख दिया गया कि हम नीच हैं। और उस बच्चे ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, मैं पढ़ लिख करके इतना बड़ा बनूंगा, इतना विद्वान बनूंगा कि आने वाले समय में मैं ऐसी किताब का रचना करूंगा, मैं ऐसी पुस्तक का रचना करूंगा जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सबको बराबर का अधिकार होगा। साथियों, ये बच्चा वही आगे चल के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से प्रसिद्ध होता है और संविधान लिखने का काम किया। आपसे बता दें, संविधान जिसमें सबके लिए बराबर विधान हो, आज उस संविधान को बचाने की जरूरत है। मैं संविधान के बारे में बताना चाहूंगी, धरती कभी झुकती नहीं आसमान के नीचे, धरती कभी झुकती नहीं आसमान के नीचे, और कोई रास्ता नहीं आगे है शमशान के आगे। राम मंदिर का भी फैसला, राम मंदिर का भी फैसला हो गया कोर्ट के अंदर, आखिर में भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। उस बच्चे ने प्रतिज्ञा किया, और जो आगे चल कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूरे दुनिया में पूजनीय हो गए, भारत रत्न हो गए। उन्होंने संविधान लिखा और जो सबके लिए विधान बराबर हो। एक चीज और ध्यान देने की बात है, उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी था, जब उन्हें पता था कि जब हम नीच हैं, हम शूद्र हैं, हमें नीच कह करके विद्यालय से बाहर बैठाया गया, हमें नीच कह करके हमें पानी तक नल का नहीं छूने दिया गया, हमारे लोगों, हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह अन्याय किया गया, तो चाहते तो बाबा साहेब बदला ले लेते, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लेने का काम किया। उनकी संकीर्ण भावनाएं नहीं थी, उनकी सगड़ भावनाएं नहीं थी, उदार हृदय के थे। बाबा साहेब ने बदला ना लेते हुए केवल एक परिवर्तन की लहर जगाने का काम किया, समता मूलक समाज का निर्माण किया, ना कि बदला लेने का कोई काम किया, क्योंकि वो बदला ना लेकर के संविधान बनाए, एक वोट सबके लिए और एक देश सबके लिए, एक राष्ट्र सबके लिए बराबर अधिकार देने का काम किया। और बाबा साहेब ने संविधान रचा जो 1950 को लागू हुआ। आज हम लोग बाबा साहेब के संविधान को बचाने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज जब पूरा समाज मूक बन चुका है, पार्लियामेंट से निकाले गए सांसद 152 सांसद, 192 सांसद बाद में हो गए, किसी ने अपनी बुलंद आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैं इसका कारण बता देना चाहती हूँ। जो 152 सांसद निकाले गए, ये भी दूध के धोले नहीं है, ये निकाल जरूर दिए गए क्योंकि ये दूसरी पार्टी से चुनाव जीत करके विपक्ष के थे। इनके दिल में यही लगा हुआ है कि अगर हम विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे, तो हो सकता है हमें इनसे मिलना पड़े, मैं जाऊंगा, मिल करके मैं टिकट ले लूंगा और चुनाव, ये सब इसी तिकड़मबाजी। वो भी जो निकाले गए वो भी आपके हित नहीं, और जो अंदर थे वो भी आपके हित नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के असली प्रहरी, असली रक्षक
संविधान के असली रक्षक आप और हम हो, आम जनता हो सकती है। ये सांसद क्योंकि वो लोग भी ताक में लगे हुए हैं कि जिसकी सरकार बनेगी हम उसी में, नहीं से 192 सांसद जिस पार्लियामेंट से निकाल दे जाए उस देश में आग लग सकती है, वहां बगावत हो सकती है, वहां लोकतंत्र का हाहाकार मच सकता है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ सकती है, पार्लियामेंट को लोग फूंक सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं फूंकने का काम किया साथियों? इसलिए क्योंकि वो भी ताक में बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ हम निकाल दिए गए हैं, सरकार उनकी अगर बन जाएगी तो उन्हीं में मिल जाएंगे। इसलिए हम आप किसी के भरोसे, ये लोकतंत्र के जिसको हम चुनकर भेजते हैं, इनके भरोसे आप मत रहिए, आप जागो और संघर्ष करो। आज आप देखिए हमारे ड्राइवर भाई जिनके लिए कानून बना दिया है जो बहुत ही गलत साबित कानून है। आपसे बता दें, एक गरीब ड्राइवर जिसके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई अच्छा परिवार से मिलान करते हैं, बेचारे सबसे गरीब पिछड़े और दलित समाज के जो होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होता, ना कोई इंजीनियर डिप्लोमा है, और ये ड्राइवरिंग काम करते हैं, 400 500 600 बहुत पाते हैं, 1000 रुपया पा जाते हैं, उसी में पूरे परिवार को चलाना रहता है। और खुदा खास्त जानकर तो नहीं लोग करते हैं, अनजाने में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इनके साथ सरकार ने 10 लाख रुपया और प्लस 10 साल का जुर्माना जो किया है, ये बहुत ही गलत है। मैं इसका गलत विरोध करती हूँ, लेकिन मैं सभी ड्राइवर भाइयों को कहती हूँ आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, मगर आप शराब पी करके गाड़ी चलाना छोड़ दो। शराब आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी और समाज के लिए भी और आम जन के लिए भी हानिकारक है। बाकी आपके लिए जो नियम लागू है ये बहुत ही गलत है। मैं इसका मैं घोर इसका विरोध करती हूँ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं आप सभी साथियों के साथ हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जिस तरह हमारे ड्राइवर भाई लोग रोडों पे आकर के अपनी हक की लड़ाई लड़े हैं, उसी लिए सभी आम जनता को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए रोडों पे आकर के बचाना होगा। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब फिर मुझे क्लास से बाहर बैठाया जाएगा, फिर मुझे नल नहीं छूने दिया जाएगा, क्योंकि ये बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है। इस संविधान को हम सभी लोग रक्षा करेंगे। आओ वो सभी लोग प्रतिज्ञा करो इस लोकतंत्र में कि हम लोग संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए आन मान शान लगा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को बदलने नहीं देंगे, लोकतंत्र को झुकने नहीं देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं जय भारत आपसे अनुरोध करती हूँ।